Namaskar. We are discussing a very important decision today. ई-वे बिल में अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक टैक्स पेयर सामान ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस, तो उसकी गाड़ी रोक ली जाती है, इंस्पेक्शन होता है सेक्शन 68 के अंदर, ई-वे बिल्स के इश्यूज निकाले जाते हैं एंड द व्हीकल्स आर डिटेन्ड. व्हीकल डिटेन हो जाता है, दे पास एन ऑर्डर, यू आर लाइबल टू पे द टैक्स, और उसके बाद जो है वो गाड़ी छूट जाती है या आप सिक्योरिटी दे दें तो. बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर देर इज नो फॉल्ट ऑफ द टैक्स पेयर, बट स्टिल डिपार्टमेंट एक अपनी इंटरप्रिटेशन बना करके आपका व्हीकल जो है वो डिटेन कर लेता है. तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन पे हम लोग बात करने वाले हैं, डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, केरला हाई कोर्ट का. उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ कर दूं कि मैटर क्या है. मान लीजिए एक टैक्स पेयर है जो डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी में जा रहा है. अब उसको जब लेकर के जाना है सामान, तो व्हाट डॉक्यूमेंट्स ही डज ही रिक्वायर? ही नीड्स अ प्रॉपर टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, वट एवर इट इज, प्लस एन ई-वे बिल एज पर रूल 138 वेयर माई वैल्यू ऑफ द सप्लाईज एक्सीडिंग 50,000. ठीक हो. इफ द व्हीकल इज इंटरसेप्टेड, रास्ते में रोक लिया जीएसटी ऑफिसर ने कि दिखाई है, अपने डॉक्यूमेंट दिखाई है, उन्होंने इनवॉइस पेश कर दिया और उन्होंने ई-वे बिल पेश कर दिया. अब अगर ऑफिसर ये बात बोले कि साहब जो टैक्स आपके टैक्स इनवॉइस में जो नंबर है, सीरीज जो है वो प्रॉपर नहीं है, या आपके पास जो दो बिल हैं जो आप कैरी कर रहे हैं उनके बीच में कुछ इनवॉइसेस मिसिंग है, तो उस वजह से मैं ये मानता हूं कि आपने टैक्स की चोरी की होगी और मैं इस व्हीकल को जो है डिटेन कर लेता हूं. अब अगर मैं रूल 138A पे जाता हूं, वो खाली ये बोलता है कि साहब अगर मैं सामान लेकर के जा रहा हूं तो मेरे पास दो डॉक्यूमेंट होने चाहिए. पहला टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, दूसरा ई-वे बिल. मुझे और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है. बट डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर में क्या हुआ? डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर में सेम चीज हो गई. द ट्रांसपोर्टर और द टैक्स पेयर वॉज कैरिंग द इनवॉइसेस. उसके पास 3 इनवॉइस थे, तीनों का जो इनवॉइस नंबर था वो डिफरेंट था. फर्ज कीजिए कि एक इनवॉइस नंबर है 40, दूसरा इनवॉइस नंबर है 45, तीसरा इनवॉइस नंबर है 47. तो 40, 45 एंड 47. अब व्हीकल रोक लिया गया. ऑफिसर ने कहा भाई दिखाइए आप अपने इनवॉइसेस और ई-वे बिल दिखाइए. उसने वो दोनों प्रोड्यूस कर दिए. प्रोड्यूस करने के बाद ऑफिसर फॉर्म्ड अ व्यू कि भाई 40 और 45 के बीच में 4 इनवॉइस आते हैं. आपने ये 4 इनवॉइस जो है आपने डिक्लेयर नहीं करे, राइट. आपने इसके ऊपर टैक्स चोरी किया होगा, तो इसलिए जो है मैं आपका व्हीकल डिटेन कर रहा हूं. अब ये कोई लॉजिक नहीं बैठता, बिकॉज एक्ट के हिसाब से अगर मैं एक गुड्स ले जा रहा हूं तो मेरे पास दो ही कंडीशन है, बिल और ई-वे बिल. आपने इसको रोक लिया. अब टैक्स पेयर वेंट टू दी हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में उसने गुहार लगाई, साहब बचाओ. कोर्ट ने बोला कि ऐसा है कि आपका ये जो प्ली है कि मिसिंग इनवॉइसेस बीच में जो है इसके ऊपर टैक्स नहीं आया होगा, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी. मतलब वो जो गुड्स आपने 41 टू 44 के अंदर बिलिंग की होगी वो गुड्स डिफरेंट है उस गुड्स जो आपने डिटेन किए हुए हैं. तो कोर्ट ने बोला कि साहब जो गुड्स आप डिटेन कर रहे हैं उनका उन इनवॉइस से कोई मतलब नहीं है, एज फार एज टैक्स पेयर इज कैरिंग दी टैक्स इनवॉइस प्लस दी ई-वे बिल. तो कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि भैया आपको जो है गुड्स जो आपने डिटेन किए हुए हैं आप उनको रिलीज कर दीजिए विद इन टाइम, राइट. सो कहने का मतलब यह है कि जब ई-वे बिल या आपके ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट आपके गुड्स पकड़े जाएं, तो जो उसका दायरा है उस ऑफिसर का, दैट इज ओनली लिमिटेड टू दोज गुड्स. वो जा करके इधर उधर की बातें नहीं कर सकता. वो ये नहीं कह सकता कि साहब इसके आगे का इनवॉइस दिखाओ, इसका पीछे का इनवॉइस दिखाओ, या इसका ई-वे बिल पहले क्यों बना बाद क्यों बना. उसको तो डॉक्यूमेंटेशन से मतलब है. हाँ, वो एक अलग बात है अगर उसके पास वैल्यूएशन का कोई मुद्दा है, कोई वैल्यूएशन के लिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है और वो ये कहना चाहे कि आपने अंडर वैल्यू किया, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी. बट उन्हीं गुड्स का दायरे के अंदर वो रह सकता है.
वो ये नहीं कह सकता कि साहब बाकी इनवॉइसेज आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं डिस्चार्ज किया, क्योंकि ही डज नॉट हैव दी पावर। चलिए वी विल नाउ रीड द जजमेंट और वहां पर देखते हैं कि केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला। वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द जजमेंट। यहां पर क्या हो रहा था इस केस में, जो कंपनी थी, जो टैक्स पेयर था, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दी होम अप्लायंसेस, और वो अलग अलग ब्रांड्स के उसके पास होम अप्लायंसेस थे, तो वो कोट्टयम से तिरुवनंतपुरम तक गुड्स को लेकर के जा रहा था। हुआ क्या साहब, रास्ते के बीच में उसको रोक लिया गया एंड डिटेंशन नोटिस इशू किया गया। और डिटेंशन नोटिस में क्या बोला गया कि रिस्पोंडेंट इज एसेंशियली विद रिगार्ड टू द इनवॉइसेस दैट अकम्पनीड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, it was found that the tax invoices furnished, although carried serial numbers, they are not consecutive for the 3 invoices। साहब उन्होंने बोला कि भाई मैं गाड़ी को इसलिए डिटेन कर रहा हूं बिकॉज जो 3 इनवॉइस वो कैरी कर रहा है वो उनकी सीरियल नंबर जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं है। पहला जो इनवॉइस वो कैरी कर रहा था वो 46,152 नंबर था, दूसरा इनवॉइस जो वो कैरी कर रहा था वो 53,029 नंबर था, और तीसरा इनवॉइस जो था वो 53,030 नंबर था। सो अब इसके बीच में जो है डिटेंटिंग अथॉरिटी ने बोला कि ये जो बीच के बिल्स हैं वो इन्होंने कभी बताया ही नहीं, एंड देयरफॉर वी आर डिटेनिंग दी व्हीकल, राइट। अब यहां पर कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट ने बात सुनी, उनकी गुहार को सुना। कोर्ट ने बोला कि पहली बात जो 46 की कंडीशन है कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए और वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड होना चाहिए, वो सारी की सारी कंडीशन जो है वो टैक्स पेयर फुलफिल कर रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट यहां पर क्या कहने लगा, कहता है साहब जो इनका इनवॉइस है वो खाली न्यूमेरिकल है। रूल 46 में तो वो कहता है कि अल्फाबेट भी होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, वो तो कहीं था ही नहीं। लेकिन कोर्ट ने उसको एग्री नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि भाई क्या है, और की ऑप्शन है। इट डज नॉट मीन कि सारे के सारे जो है इंग्रेडिएंट्स उस इनवॉइस नंबर में होना चाहिए। 16 नंबर का आपका इनवॉइस नंबर हो सकता है, राइट। और देन एज पर द एक्ट्स एंड रूल्स द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स इज ऑब्लाइज्ड टू कैरी द डॉक्यूमेंट्स that are mentioned in section 68 of the GST Act, read with rule 128 of the GST rules. Okay. Accordingly, such a person is required to carry a copy of the tax invoice together with the copy of e-way bill while transporting the goods either interstate or intra-state. तो कोर्ट ने बड़ा साफ बोला कि भाई रूल 46 के हिसाब से, सेक्शन 68 के हिसाब से, the person is liable to carry the invoices along with the e-way bill, right? The objection of the respondent is only that the invoices did not bear the continuous number, and hence they suspect that the invoices bearing the serial numbers that fell between the numbers on the invoices produced at the time of transportation could have been used for transportation of other goods that have not been brought to the notice of the department. ये तो आपने एक इंटरप्रिटेशन निकाल दिया कि साहब जो बीच के इनवॉइसेस थे उसके ऊपर टैक्स डिक्लेयर आप करना नहीं चाहते थे, आपने किया नहीं, इसलिए जो है मैं व्हीकल को डिटेन कर रहा हूं। तो व्हाट इज द कोर्ट होल्डिंग इन दिस केस? इन माय व्यू द एंटरटेनमेंट ऑफ सच अ डाउट बाय द अथॉरिटी कैन नॉट बी अ जस्टिफिकेशन फॉर डिटेनिंग द गुड्स इन क्वेश्चन, especially when they are admittedly accompanied by a tax invoices and also e-way bills that clearly indicate the particulars that are required by Rule 46 of the GST rules. कोर्ट ने बड़ा साफ कर दिया कि आपके डाउट्स मेयरली एक डाउट के बेसिस पे आप व्हीकल को डिटेन नहीं कर सकते, राइट। इट इज ऑल्सो रेलेवेंट टू नोट दैट द डाउट्स एंटरटेन्ड by the respondents were at any rate in respect of goods that may have been transported under the cover of the invoices that numerically fell between the numbers shown in the invoices that were carried along with the goods, and in that sense pertained to goods other than those were actually detained. तो मतलब कि अगर बीच में इनवॉइसेज जो अगर मिसिंग थे वो तो किसी और गुड से रिलेट करते थे, वो इस गुड से रिलेट ही नहीं करते थे जो आपने डिटेन कर लिया। Henceforth, I therefore allow the writ petition and direct the respondents forthwith to release the goods detained as per the notice
on the petitioner producing the copy of his judgment before them. So मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अगर गाड़ी रोक ली जाए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज अ क्लियर वायलेशन. वो देखना पड़ेगा कि इफ द डॉक्यूमेंट्स द पर्सन इज कैरिंग द डॉक्यूमेंट्स, इफ ही हैज द प्रॉपर डॉक्यूमेंट लाइक टैक्स इनवॉइस एंड द ई-वे बिल, द ऑफिसर कैनॉट क्वेश्चन हिम अबाउट द कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर्स ऑफ दोज इनवॉइसेस. इस तरह की सर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आएंगी और जो एक जीएसटी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने में सहायक होंगी, हम आपके लिए लाते रहेंगे. और एज अ प्रोफेशनल एंडेवर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल कलीग्स हैं उनको इसका बेनिफिट हो पाए, जितनी इंडस्ट्री है उनको बेनिफिट हो पाए, सो दैट जो लॉ है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए. और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो आपको बहुत हेल्प करेगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम रेगुलरली आपको अपडेट देते रहेंगे ऑन दी केस लॉज कि क्या डिसाइड हुआ, सो दैट आप लीगल वर्ल्ड के अंदर पकड़ बनाए रखें और जीएसटी में आपकी जर्नी आसान रहे. धन्यवाद. थैंक यू.